हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट अपडेट या फिर आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020 के रिगार्डिंग। फिर चाहे आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर चाहे आप अंडर ग्रेजुएट में मेरिट बेस के लिए अप्लाई कर रहे हो या एंट्रेंस बेस के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में एंट्रेंस बेस के लिए अप्लाई कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है, आप डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें अपडेट करी हैं यूनिवर्सिटी ने, जैसे कि सीट मैट्रिक्स, किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, ये सब चीज़ें अपग्रेड करी गई हैं। इसके अलावा फ़ीस कितनी है, ये सब चीज़ें अपग्रेड करी गई हैं, अपडेट करी गई हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है, ये भी चीज़ इन लोगों ने बताई है। आप डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर एडमिशन 2020 का जो लिंक है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आपको बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, शुरू की 3 पीडीएफ तो ऑब्वियसली जो प्रोस्पेक्टस है यूजी, पीजी और एमफिल पीएचडी का उसका है, और उसके बाद जो आपकी पीडीएफ है वो है सीट मैट्रिक्स। जो मेरिट बेस्ड कोर्स हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, इन कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं अलग अलग कॉलेजेस में, उसकी डिटेल इस प्रोस्पेक्टस में आप कह सकते हो पीडीएफ में आपको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख रहे हो ये आचार्य नारायण देव कॉलेज, इस कॉलेज में कोर्सेज कौन कौन से हैं और किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स है, हर कोर्स वाइज इसमें डिटेल मिलेगी आपको। तो ये पूरी पीडीएफ आप देख सकते हो। ये मेरिट बेस्ड यूजी लेवल पर किस कॉलेज में किस कोर्स में किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं, जैसे कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। इसके अलावा दोस्तों, इसी के नीचे एक और पीडीएफ है फीस स्ट्रक्चर का। तो ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, यानी कि जो मेरिट बेस्ड कोर्स हैं उसकी फ़ीस कितनी है अलग अलग कॉलेज में। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर फॉर वेरियस मेरिट बेस्ड कोर्स इन कॉलेज डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आदित्य महाविद्यालय में बीए प्रोग्राम है तो उसकी कितनी फीस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो अगली पीडीएफ में। देन इसके नीचे एक और पीडीएफ है रिवाइज कॉम्बिनेशन एंड सीट्स ऑफ डिसिप्लिन पेपर्स ऑफर्ड बाय कॉलेज इन बीए प्रोग्राम। तो बीए प्रोग्राम में स्पेसिफिकली डिसिप्लिन वाइज, यानी कि बीए प्रोग्राम में आपको डिसिप्लिन वाइज एडमिशन लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन या फिर पोल साइंस हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉलेज वाइज जो कॉम्बिनेशन वाइज सीट मैट्रिक्स है उसकी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगी। देन जो इसी सेक्शन में सबसे लास्ट वाला है वो है फीस स्ट्रक्चर फॉर वेरियस कॉलेजेस फॉर बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम का क्या फीस स्ट्रक्चर है अलग अलग कॉलेजेस में, उसकी पीडीएफ है, तो यहाँ पर जाकर आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। शुरू की जो 3 पीडीएफ हैं उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एनटीए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या डिसिप्लिनरी एक्शन आपको एग्जाम हॉल में लेने हैं, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, वो सब चीज़ें आपको शुरू की 3 पीडीएफ में मिलेंगी। इसके अलावा चौथी जो पीडीएफ है उसमें अगेन सीट्स डिटेल है। जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्स हैं उसमें कितनी सीट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसकी डिटेल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लाइक ये मैंने खोला आदित्य महाविद्यालय में कौन सा कोर्स है, ये है बीएलएड। अब बीएलएड के अंदर टोटल 63 सीट्स हैं, जिसमें अनरिजर्व में 25 हैं और एससी में 9 हैं, एसटी में 5 हैं। इसी तरीके से जो कॉलेज वाइज, यानी कि किस कॉलेज में एंट्रेंस बेस का कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है और उसकी कितनी सीट्स हैं, वो डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिलेगी। इसके अलावा नीचे जो पीडीएफ है वो है फीस स्ट्रक्चर, वेरियस एंट्रेंस बेस्ड कोर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है यूजी लेवल पर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख रहे हो 6 नंबर पर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है। इस कॉलेज में आपका बीएमएस कोर्स कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि डीयू जाट के थ्रू जिसमें एडमिशन होते हैं। तो उसकी फीस डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है 23,345। ठीक है, और ये फीस डिटेल आपका जो हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह होती है उसको हटाकर है, और ये एनुअल फीस डिटेल है। ठीक है, यानी कि 1 साल की फीस कितनी है। इसके अलावा यहाँ पर है लिंक ऑफ द सिलेबस ऑफ पीजी एंट्रेंस टेस्ट। अब ये लिंक है, इस लिंक को मैं ओपन करूँगा तो एक पीडीएफ ओपन होगी। उस पीडीएफ में कोर्सेज वाइज पीजी, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है उसका यहाँ पर लिंक है। अब पीजी पर आप जानते हो कि एंट्रेंस टेस्ट ऑब्वियसली जिसे कहते हैं एमसीक्यू बेस्ड होगा, पैटर्न उसका आपको पता ही है। यहाँ पर सिलेबस आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको बहुत सारी जो कोर्सेज वाइज अलग अलग लिंक्स हैं वो मिलेंगे।
आपको क्या करना है, इस लिंक को इस PDF में से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउजर में उसको पेस्ट कर देना, तो या तो वो वेबसाइट खुल जाएगी डिपार्टमेंट की जहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस लिखा हुआ है, या फिर दूसरी PDF डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में जहाँ से आप उसका सिलेबस चेक कर सकते हो। ये PG वालों के लिए है। उसके बाद सिलेबस ऑफ UG एंट्रेंस टेस्ट, इसका भी लिंक है, यानी कि जो UG लेवल पर एंट्रेंस बेस्ड कोर्स हैं, लाइक आपका DU जाट या BLED वगैरह, इस कोर्सेज के एंट्रेंस की डिटेल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सबसे पहले आपका जो DU जाट है वही आ गया, कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे कवर होते हैं। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है बीटेक का जो एंट्रेंस होता है वो मैथमेटिक, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी है 10+2 लेवल वाला। तो इसी तरीके से आपको सारी डिटेल, जो इम्पोर्टेंट डिटेल थी वो मैंने बता दी, और इसी सेक्शन में मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में भी और इम्पोर्टेंट डिटेल जो है यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड करी जाएंगी। तो आप फॉर्म फिल करके बैठ चुके हैं, उसके बाद भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहनी है कि और क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि भाई इस कॉलेज में इस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, पहली कट ऑफ आई तो यहाँ पे कितनी सीट्स भर सकती हैं, तो फिर उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेक्स्ट कट ऑफ में क्या इस कॉलेज में सीट्स ओपन रहेंगी या क्लोज हो जाएंगी। वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है लास्ट ईयर तक दोस्तों, ये सेपरेट कॉलेज की वेबसाइट पर ही आती थी, यानी कि सीट्स की डिटेल, फीस की डिटेल, ये अलग अलग कॉलेज अपनी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर ही निकालते थे। लेकिन इस बार सेंट्रली यूनिवर्सिटी ने अपनी सेंट्रल वेबसाइट पर ही सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन एक साथ दे दी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपको अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।